हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग का पार्ट 5। ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने क्या किया। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक रिकर्जन बताया, पार्ट 2 में मैंने आपको सबसेट प्रॉब्लम बताया विद बैक ट्रैकिंग, पार्ट 3 में मैंने आपको बताया कि टॉप टू डाउन में बैक ट्रैकिंग कैसे अप्लाई होगी, उसके अंदर हम सबसेट्स कैसे निकाल सकते हैं। और फोर्थ पार्ट में मैंने आपको बताया कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सबसेट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। और हमने इसमें कंप्लीटली विजुअलाइज किया है प्रॉपर ड्राई रन करके विद रिकर्सिव ट्री। तो आज हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ। प्रॉब्लम है कि हमें n इक्वल टू 4 गिवन है और k इक्वल टू 2 गिवन है। आपको करना क्या है इसके अंदर, हमें 1 टू n तक में 1 टू n तक में नंबर्स लेकर, मतलब एक तरह से आप समझ लो आपको एरे दिया हुआ है, 1 से लेके n तक का एरे आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको इस एरे के एलिमेंट से सारे कॉम्बिनेशन फाइंड करने हैं। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, सबसेट, हाँ सबसेट भी कह सकते हो, जिसका साइज 2 हो, मतलब 2 मतलब अगर यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 अगर हम ले सकते हैं, एरे नहीं दिया हुआ, एन दिया हुआ है कि आप 1 टू एन तक के नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हो। तो हमारे पास क्या क्या बनेंगे, 2 साइज के, 1, 2 आई थिंक, फिर क्या बनेगा 1, 3 और क्या बनेगा 1, 4 और क्या बन रहा होगा 2, 3 एंड 2, 4 और क्या बन रहा होगा 3, 4। इसके अलावा क्या कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एंड यू नो कि ये चीज़ें हमारी देखी हुई हैं, ये देखो, ये देखो। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि 1 के लिए वो चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें 2 के लिए चल रही हैं और ये चीज़ें 3 के लिए चल रही हैं, है ना? तो देखो यहाँ पे कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई हमारे पास अगर कोई एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे मान लो n इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हमें ऐसा सोचना है कि हमें 1, 2, 3, 4 कोई एरे यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, हमें सारे सबसेट फाइंड करने हैं, सारे सबसेट्स को हमें फाइंड करना है। कैसे हम सारे सबसेट फाइंड करते थे, जैसे कि हमारा 1, 2, 3 है, तो हम कहते थे कि मैं थोड़ा सा पीछे का आपको बता देता हूँ। पहले एम्प्टी हो जाएगा, फिर 1 को ले लेंगे, फिर 1, 2 को ले लेंगे, फिर 1, 2, 3 को ले लेंगे, है ना? बैक ट्रैक करके आते थे, फिर 1, 3 को लेते थे, है ना? मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा चुका हूँ। फिर 2 को लेते थे आप, फिर 2, 3 को लेते थे और फिर यहाँ पे आप फाइनली 3 को लेते थे। तो ये आपके टोटल 1, 2, 3 के 8 सबसेट्स बन गए। 1, 2, 3, 4 का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि रिकर्सिव ट्री काफ़ी बड़ा बनता, समझने के लिए इतना इनफ है। अब इसमें देखो, इसमें ओनली 1 साइज वाले एलिमेंट्स हैं और इस लेवल में कितने हैं, इस लेवल में ओनली 2 साइज वाले एलिमेंट्स ही हैं। ठीक है, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास जो सब लिस्ट है, जो एलिमेंट है आपके पास, वो सब लिस्ट में ही तो है। सब लिस्ट ही तो आपका सेट बन के आ रहा है ना, इसी को आप लिस्ट में ऐड करवा देते। या फिर आप वेक्टर बोल लो इसको, है ना, सब वेक्टर या कुछ भी बोल सकते हो अगर आप सी प्लस प्लस में प्रोग्राम करते हो। एल्गोरिदम जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अगर आप कोई भी लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हो, आप एल्गोरिदम समझ के अपने इम्प्लीमेंटेशन को खुद कर सकते हो। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ऐड तब करोगे, मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा दूंगा कि भाई जब साइज इसका 2 हो जाए ना, 2 ही छोड़ो या फिर के हो जाए ना, एकदम उसके लिए करते हैं, के लिए। क्योंकि मान लो कल को के की जगह 3, 4, 5, 6 कुछ भी दिया हो, तो जब हमारी सब लिस्ट का जो हमारा सेट बन के आया है उसका साइज अगर के हो जाए, तभी हम उसको लिस्ट के अंदर डालेंगे। समझ में आ गया? हम उसको लिस्ट में डालेंगे। तो देखो, कैलकुलेट आपका सब कुछ होगा, कैलकुलेट आपके सारे सबसेट्स होंगे, पर लिस्ट में कौन से सबसेट्स जाएंगे, लिस्ट में ओनली वो सबसेट्स जाएंगे जिनका साइज होगा 2। ठीक है, या फिर इनका साइज होगा जिनका के। मैं आपको इसको करके दिखा देता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा आई थिंक। ठीक है, जैसे ये हमारा कोड आ गया और यहाँ पे हमने पिछली बार छोड़ा था। सबसे पहले तो यहाँ पे डुप्लीकेट हटाते हैं, 1, 2, 3 एंड इसको 4 कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ही कर लिया। और क्या करना है, हमें हमें इस लाइन को हटाना है और हमें बस एक छोटा सा चेक डालना है कि अगर हमारा जो सबलिस्ट का साइज है, सबलिस्ट डॉट साइज है हमारा, सबलिस्ट का साइज जो है वो अगर के हो जाए, है ना। अभी के लिए मैं 2 ले लेता हूँ, ओके। आप यहाँ पे के एज अ पैरामीटर पास करके इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इक्वल टू अगर 2 हो जाए तो क्या करना है, तो मुझे अपनी लिस्ट में ऐड करवाना है। किसको ऐड करवाना है, मैं यहाँ पे पेस्ट ही कर देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, सब लिस्ट को ऐड करवाना है। तो आई थिंक ये कंप्लीटली काम करना चाहिए। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब एक बार इसको रन करके चेक करते हैं।
तो बिल्कुल सही हमारा आउटपुट आ गया है। हमने 6 के 6 जो दो कॉम्बिनेशन वाले थे वो सबको हमने कवर कर लिया है। तो आपको मेरी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे कैलकुलेट तो सारे सबसेट हो रहे हैं, पर हम सिर्फ उनको लिस्ट में डाल रहे हैं जिनका साइज 2 है। अगर मैं 1 कर दूं तो सारे 1 वाले आएंगे, 1 2 एंड 3। तो देखो क्या आ रहे हैं, 1 2 एंड 3 आ रहे हैं आई थिंक। हाँ, तो 1 2 3 4 आ रहे हैं सारे, ठीक है। स्क्रीन को मैं क्लियर कर दूं, टर्मिनल को अपने, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ओनली 3 वाले सारे लेना चाहता हूँ तो देखो सारे 3 वाले भी मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पर 3 हो गया। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम था ये। बस मैं आपको ये थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता था कि आपको बैक ट्रैकिंग आ गई है। आपको जो बॉयलर प्लेट आना चाहिए था, जो आपको कोड पता होना चाहिए था, जो अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए थी बैक ट्रैकिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो आपको हो चुकी है। वो आपको मैं बता चुका हूँ। अब बस रह क्या गया? बस ये रह गया कि अलग-अलग टाइप के प्रॉब्लम्स में हम इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, बस वो मेरे साथ आप करते रहो। तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन कंप्लीटली डन हो चुका है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।